अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरी जो कुरान शरीफ पढ़ने की जो जर्नी है फ्रेंड्स, वो ऐसी रही है कि मतलब मेरी जब शादी हो चुकी थी तो मेरी जो मदर इन लॉ है उनके यहाँ पे काफ़ी सारी सिरात मुस्तकीम की किताबें रखी हुई थी फ्रेंड्स। तो मैं पढ़ाकू टाइप की थी और मेरा टाइम स्पेंड करने के लिए उस समय मेरे पास मोबाइल वगैरह या कुछ था नहीं। तो मुझे मैं अपना जो है ना सारा वक्त मतलब किताबें पढ़ना, काम काज घर के करने के बाद मैं ना जो है सिरात मुस्तकीम की बुक्स जो रखी थी वो पढ़ लिया करती थी। तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, पतली पतली सी बुक्स होती थी, तो हम ना पढ़ लिया करते थे वो बुक्स को। तो उसमें काफ़ी सारी इस्लामिक बातें लिखी रहती थी, नॉलेज लिखी रहती थी। मतलब बहुत ही अच्छी, जिस तरीके का नाम है सिरात मुस्तकीम, वैसे ही वो किताब मतलब अलग ही तारीफ़ के साथ उसमें हर एक इंसान की सुधरने वाली की चीज़ें, एक एक बातें लिखी होती थी फ्रेंड्स। और कुरान शरीफ पढ़ने की जो मेरी जर्नी है फ्रेंड्स, उसमें मतलब मुझे जो घर वाले हैं, मेरे मदर इन लॉ, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे जो है ना अलिफ बा ता सा मुझे पूरा रटा दिया था। तो फ्रेंड्स मुझे ना रट गया था, मुझे याद नहीं था पर कौन सा हर्फ क्या है अरबी में। जैसे अनारम बच्चे रट लेते उस तरीके से मैंने रट लिया था फ्रेंड्स। मुझे समझ में नहीं आता था अलीफ का मतलब अलीफ का जिम, मतलब मैं मिक्स कर देती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। फिर फ्रेंड्स जो है ना हम अपना बाजी मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ना मदरसे में बाजी के यहाँ पे ले गया। और फिर बाजी के यहाँ पे ले आके बाजी ने मेरा बहुत अच्छे से मुझे समझाया और इस्लाम में इस्तकबाल किया और मुझे कुफ्र और शिर्क की तरफ लौटने से मना किया कि बेटा आप कुफ्र और शिर्क नहीं करूँगी। और उन्होंने मुझे गुस्ल वज़ू वगैरह सिखाया, पाक साफ होके ही मुझे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। और फिर उन्होंने मुझे बोले बेटा आप मदरसे का जो टाइमिंग है आप आके मदरसे में पढ़ लिया करना। फिर बाजी ने मुझे नीचे से जो पारा जो था यसन कुरान, उसको मतलब बाजी ने उसमें मुझे नीचे से ऊपर की तरफ या से लिख तक नीचे से ऊपर पढ़ाया। बोले बेटा आपको बोले मतलब याद है पर आपको बोले हर्फ की मतलब हर्फ की पहचान नहीं है, तो आपको हर्फ की पहचान के लिए आपको नीचे से ऊपर पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फिर मैंने ना नीचे से ऊपर पढ़ा। फिर मैंने 1-2 दिन मेरा इसी में गया हर्फ को पहचानने में। फिर इसके बाद आता है अलिफ जबर आ, फिर मतलब फिर बाद में अलिफ जेद ई आता है। इस तरीके से फ्रेंड्स धीरे 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 कुरान शरीफ मतलब मैं आगे बढ़ती गई, आगे धीरे धीरे बढ़ते गए फ्रेंड्स। तो फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सूरत है फ्रेंड्स। तो आयत आई फ्रेंड्स छोटी सी। तो मैंने सोची कि या अल्लाह इतनी बड़ी आयत है, मुझे आएंगी कि नहीं, मैं कैसे कुरान शरीफ पढ़ पाऊँगी। तो कुरान शरीफ की बिस्मिल्लाह की आयत पढ़ के मुझे घबराहट होने लगी फ्रेंड्स। को मैंने सोचा क्या करूँ मैं, मुझे आएंगी कि नहीं, मेरे को घबराहट होने लगी फ्रेंड्स। मैंने अल्लाह पाक से दुआ करी, नमाज़ पढ़ी कि अल्लाह मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है, ये तेरी आसमानी किताब है, मुझे बस पढ़ना है, मुझे तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। और फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान शरीफ कई बार पढ़ चुकी, मुकम्मल हो गया फ्रेंड्स मेरा, कई बार 2 बार हो चुका है। मतलब मैंने गिना भी नहीं है कितनी बार मैंने पढ़ लिया, पर बहुत बार 10 सालों में कुछ साल तो मुझे फ्रेंड्स सीखने में ही लगे। मुझे कुरान शरीफ जो है बहुत बड़ी मतलब आसमानी किताब है, वो काफ़ी मोटी भी है, 30 पारों की ये किताब है फ्रेंड्स। तो धीरे 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 और जब मैं पढ़ती थी तो फ्रेंड्स मेरी जो स्पीड है ना, एक जो स्कूल में जो स्टार्टिंग में जो बच्चे रहते हैं ना ABCD अनारम पढ़ते हैं उस तरीके की स्पीड थी फ्रेंड्स। फिर धीरे 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 पढ़ते पढ़ते मेरी स्पीड में भी ना इम्प्रूवमेंट हुई फ्रेंड्स। और हमें जो है ना कुरान शरीफ को घर में भी पढ़ते रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे सकता है, तो आप लोग भी सीखने की कोशिश करें, दुआएं मांगे, अल्लाह पाक आपको भी कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फ्रेंड्स कुरान शरीफ पढ़कर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी दूसरे मज़हब से मतलब आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब इस्लाम में ही हूँ बचपन से, क्योंकि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना भी आता है, हर सूरतें आयतें आ जाती है, खुल के मैं पढ़ सकती हूँ। और मतलब कोई भी त्यौहार में अगर जगने वाली रात भी आ रही है, हमारी सबे बारात, सबे कद्र, सबे मेराज, तो हम इन रातों में भी पढ़कर ज़िक्र कर सकते हैं। और कुरान शरीफ पढ़ने का अलग ही अपना फ़ायदे है। अल्लाह फरमाता है कि कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो एक हर्फ के 10 नेकियां अल्लाह पाक देता है। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हो जाते हैं, इन तीनों की अलग अलग हमें 10-10 नेकी इकट्ठी हो जाती है। अलिफ बा ता सा, ये सब अलग अलग हैं इन लोगों की। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने हिंदी में
कुरान शरीफ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप कोशिश करें कि आप उसे अरबी में भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अरबी में पढ़ोगे ना तो उसमें एक हर्फ के बदले आप लोगों को 30 नेकी, एक हर्फ के बदले आपको 10 नेकी मिलती है। और कुरान शरीफ अगर आप अरबी में पढ़ते हो फ्रेंड्स तो आपसे गलती नहीं होती है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी जो है ना द्वात की जगह वो ना सा लिखा रहता है, सा की जगह वो द, मतलब वो थोड़ा वलद्दालीन। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैंने जैसे जितना ऑब्ज़र्व किया है हिंदी में और अरबी में, तो थोड़ा सा ना ऐसे मतलब ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। इसलिए जो है ना हम अरबी से ही सही तरीके से सही मायने से पढ़ पाते और सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स अल्लाह का करम है कि मुझ जैसे इंसान को अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ पढ़ने की हिदायत दी, तौफीक दी। और मैं यही दुआ करती हूँ कि सब लोग पढ़ें। और मेरी ये भी थिंकिंग थी मेरी कि अगर मुझे पढ़ना आएगा जब तो मैं अपने जो बच्चे होंगे उन्हें मैं समझा पाऊँगी कि कुरान शरीफ के मतलब कुरान शरीफ के बारे में बता पाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो उसका अम्मा पारा चल रहा है फ्रेंड्स, वो 7 ईयर ओल्ड है। और फ्रेंड्स उसको जो है ना अम्मा पारे में उसे कुछ पूछना रहता है तो वो मुझसे पूछता है मम्मा, पहले तो भी असलन कुरान चल रहा था उसका, तो वो मुझसे पूछता है कुछ भी चीज़ चाहिए, कुछ भी चीज़ उसको समझ नहीं आती तो मम्मी ये क्या है तो मैं उसे बताती हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर कुछ चीज़ सीखते हैं तो फ्रेंड्स वो ना दूसरों के भी काम में आती है फ्रेंड्स। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। और फ्रेंड्स मैं मदरसे जाती थी, फ्रेंड्स में मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते थे। उस समय में जो मेरी एज थी उसी एज में काफ़ी सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे जो कुरान शरीफ पढ़ने आती थी फ्रेंड्स। तो मेरे सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे। और छोटे छोटे बच्चे जो जिन्हें मतलब थोड़ी नॉलेज थी 15-16 साल की, तो वो फ्रेंड्स मुझे जन्नती जन्नती करके बोलते थे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अल्लाह ताला मतलब इस्लाम में आने के बाद अल्लाह ताला सबके दिलों में हम लोगों की मोहब्बत, जो नौ मुस्लिम रहते हैं उनकी मोहब्बत डाल देता है। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, आप लोग इस्लाम के बारे में मालूमात करें फिर ही इस मजहब को बुरा भला बोले। इसलिए कुछ लोग हैं जो इस मजहब के बारे में जानते नहीं हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। और इस जो कुरान शरीफ पढ़ने की जो जर्नी है मेरे फ्रेंड्स, उसमें ना वो सूरतें पढ़ने की मतलब कुरान शरीफ जो है, कुरान का जो दिल है वो यासीन शरीफ को कहा जाता है। एक यासीन पढ़ने के बाद हमें 10 यासीन पढ़ने का सवाब मिलता है। और हमें ये सब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इधर अगर किसी का इंतकाल हो जाता है फ्रेंड्स तो हमें बैठ के पारे पढ़ने पड़ते हैं, यासीन पढ़नी पड़ती है, जो मरने वाले के साथ हम ये सारे सवाब के तौर पर करते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरी मदरसे जाने की जर्नी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।